इसका है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है, कब छूटे क्या भरोसा। कब छूटे क्या भरोसा। इतना ना जिंदगी पर, इसका है क्या भरोसा। इसका है क्या भरोसा। करनी है जो भलाई, कर डालो वक्त पर तुम। करनी है जो भलाई, कर डालो वक्त पर तुम। इसको न टालो कल पर, इसको इतना न जिंदगी। इसका है क्या भरोसा। इसका है क्या भरोसा। हर श्वास में तू रट ले मालिक का नाम दिल से। हर श्वास में तू रट ले मालिक का नाम दिल से। जो श्वास जाए वापस, जो श्वास जाए वापस, आने का क्या भरोसा। आने का क्या भरोसा। न जिंदगी पर, इसका है क्या भरोसा। इसका है क्या भरोसा। पत्ता गिरा जमी पर, बोला दरख्त से क्यों। पत्ता गिरा जमी पर, बोला दरख्त से फिर से लगूंगा तुझ पर। फिर से लगूंगा। इसका है क्या भरोसा। इसका है क्या भरोसा। इतना न जिंदगी पर, इसका है क्या भरोसा। इसका है क्या भरोसा। पड़ जाए जो मुसीबत, कहना न दूसरों से। पड़ जाए जो मुसीबत, कहना न दूसरों से। हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से काम लेना। औरों का क्या भरोसा। इतना न जिंदगी पर, इसका है क्या भरोसा। इसका है क्या भरोसा। इसका है क्या भरोसा। पानी सा बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा। कब फूटे क्या भरोसा। रोज इसका अभ्यास करा रहे हैं। आज जनक जी और ऊपर की बात बता रहे हैं।
कर्म और निष्कर्म के बंधन से, भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है, लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान लगा करके इसको सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर इनके भावों को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी हैं, देखिए पूरा सेंटेंस है, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वथा पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित हूं। ये बहुत सुंदर तरीके से जनक जगत की क्या स्थिति है, अज्ञान के कारण क्या भासता है वो बता देते हैं, फिर मैंने ज्ञान के द्वारा क्या समझा, क्या जाना, ये बता देते हैं। तो एक अच्छा भेद उत्पन्न समझ में आ जाता है कि देखो जब तक अज्ञान रहेगा तो ऐसा अनुभव होगा, ज्ञान हो जाएगा तो फिर ऐसा अनुभव होगा। इसलिए कैच करते जाना इन सब चीजों को। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाला शरीर, बोला ये शरीर जो है कर्म के लिए मिला है, कर्म इससे होंगे, सारी इंद्रियां अपने गुण गुण में बरतती हैं कि सामने इसके कर्म आते रहते हैं, इसलिए अहम भाव के कारण ये शरीर बंधता रहता है। जैसे ही हम मैं शरीरों के भाव में आते हैं तो सारे ही कर्म हमें बंधन में डालते हैं। एक कर्म एक निष्कर्म, एक तो ये भावना मैं करता हूं, एक दूसरी ये भावना ये आ जाती है त्यागियों की, वैरागियों की, सन्यासियों की, मैं नहीं करता हूं। पर ये दोनों में ही अगर अहम भाव है तो वो शरीर से हमें बांधता है। तो कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाला शरीर, शरीर में आसक्त जो योगी हैं, यहां पर अज्ञानियों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जो योग युक्त रहते हैं, जो परमात्मा से जुड़े भी रहते हैं, परमात्मा के भजन में रहते हैं, उनकी बात बोली जा रही है। वो ऐसे योगी भी, पर चूंकि वो कर्म और निष्कर्म से के बंधन से संयुक्त जो ये भाव शरीर है, इन दोनों भावों में जीता रहता है, उससे वो आसक्त है, यानी अभी देह अध्यास है, अभी अपने को देह मानते हैं ऐसे योगी, तो उनको फिर ये कर्म बंधन देते हैं। लेकिन अपने लिए क्या बोल रहे हैं, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वथा पृथक हूं, मैं इस शरीर देह के संयोग वियोग से सर्वथा पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित। कैच करना, इसलिए ये ज्ञान की पूरी पढ़ाई जब तक सामने साकार सदगुरु ना हो हम शायद नहीं समझ सकते। पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता, सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पर सामने गुरु को जब हम लोगों ने इस अवस्था में देखा कि कैसे उनका जीवन सब कर्मों से मुक्त हो गया, कोई कर्म उनको बांध के नहीं जाते, उनके जीवन में कभी कोई ऐसा आग्रह नहीं देखा कि मैं ये करता हूं या मैं ये नहीं करूंगा। ब्रह्मज्ञानी हमेशा बड़ा सहज देखा, सरल देखा, वो कभी इस बंधन में नहीं आता। इसलिए बोला ज्ञान अगर सीखना है तो गुरु के संग कर लेना। कुछ लोग शास्त्रों में अटक जाते हैं, आजकल कुछ लोग ना बड़ा इसमें उलझ रहे हैं, ये बात ऐसे कैसे, उलझे ही रहोगे अगर तुमने सामने गुरु को नहीं रखा होगा। और जो गुरु को सामने रख लेते, प्रैक्टिकल सामने है ना, ऐसे पढ़ो, आटे को ऐसे मारना, फिर आटे से ऐसे रोटी सेक लेना, तो बहुत देर तक उलझे रहोगे। लेकिन एक माँ को रोटी बनाते हुए देख लोगे, कितना आसान हो जाता है। अच्छा इन्होंने ऐसे आटा लिया, ऐसे मारा, ऐसे इन्होंने लोई उठाई, ऐसे बेला, ऐसे परोथन भी लगाती रही बीच बीच में, और ऐसे सेक लिया, रोटी बन गई। तो बोलता है एक पढ़ाई देख करके सिखाई जाती थी। पहले बच्चे केवल पढ़ते थे, लेकिन अब जो उनकी ऑनलाइन जैसे टीवी पर ऐसे प्रोजेक्टर्स के द्वारा दिखा देते ना, वो बातें उनके दिमाग पर छप जाती। तो ब्रह्मज्ञानी का जीवन में आना कुछ ऐसा ही होता है। उनके जीवन को देख करके हम बहुत सारी बातें ज्ञान की अपने आप सहज सीख लेते हैं। अरे भाई इनको लिपायमान क्यों नहीं कर रहे, इन्होंने इन सब कर्मों से उपरामता कैसे पा ली है, इनको समाज मानता नहीं है, इनको मैं मेरे आकर के घेरते नहीं है, इनको किसी बात का दुख आकर के नहीं घेरता है, मरना जीना कैसे सहज है इनके लिए, आना जाना कैसा सहज है इनके लिए, देखा ना उनको बार बार, ये सारे समय कैसे ज्ञान यज्ञ को रचा करके बैठे हैं, कैसे इनका सारा आचरण निष्काम से भरा हुआ है,
कहीं किसी बात का अहंकार नहीं है इनके जीवन में, कभी किसी बात का कर्ता भाव नहीं है कहीं अंदर में, कहीं किसी फल की इच्छा नहीं है कि बदले में फल में कुछ मिले हमको, मैं ये कर्म कर रहा हूं तो मुझे ये बदले मिले। इसलिए ब्रह्मज्ञानी गुरु का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। वो कितना सहज होता है, सरल होता है। बहुत सारी बातें हम ज्ञान पढ़ करके इनको बार बार पढ़ने पर भी क्लियर नहीं होंगी, लेकिन हम केवल बस एक बार गुरु जी का ध्यान करते हैं, उनके आदर्श का ध्यान करते हैं, एकदम से वो सूत्र क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है। नहीं तो उलझे रहते कर्म और निष्कर्म क्या होगा, इसका कौन सा बंधन है, कौन सा संयुक्त भाव है, जिसमें योगी भी आसक्त रहते हैं। गुरु जी कहते थे एक भोगी होते हैं, एक त्यागी होते हैं। एक तो भोगों में आसक्त लोग बोले, भोगी भोगी बोले ये सुख ले लूं, ये सुख ले लूं, ये आनंद ले लूं, ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। उनको अपने गृहस्थ का बड़ा अभिमान होता है, ये मेरे पति, मतलब पति का भाव, बच्चों का भाव उनका बिल्कुल मुश्किल से भूलता ही नहीं है कभी, तो हमेशा बना रहता, उनको भोगी बोला गया। मन हर वक्त भोग में आरूढ़ है। फिर एक दूसरी चीज बन जाती, किसी किसी के अंदर त्यागी हो जाते हैं, संन्यास लेके चले गए, त्याग करके चले गए, छोड़ के चले गए, उन्हें ये झंझट लगा, वहां से हट गए। लेकिन ब्रह्मज्ञानी होता है इन दोनों के बीच में, ना ही उसके पास गृहस्थ जैसी आसक्ति है और ना ही उसके पास त्यागियों जैसा कोई बाहर का आचरण है, कोई त्याग करके नहीं बैठा है। हमें याद है जब स्वयं गुरु जी के हाथों के सामने हम लोग बैठे हुए थे और शादी का संस्कार हमारे चल रहा था, तो कुछ समय के लिए एकांत मिला था हमें गुरु जी को। तो हमने कहा गुरु जी ये सब चल रही हैं बातें, ये सब हो रहा है, शादी का चल ही रहा था कार्यक्रम, बोला तुमको कैसा लगता है? मैंने गुरु जी मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आता, मुझे तो बस आप अच्छे लगते हैं, सत्संग अच्छा लगता है, मुझे तो बस यही भाता है, अभी क्या हो रहा है, किसके संकल्प से कैसे हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात हमको समझाई, बोले समझना इस बात को, वीणा के तार ढीले छोड़ दोगे तब भी कभी उसमें से सुर नहीं निकलेगा, और वीणा के तार ज्यादा कस दोगे तब भी उसमें से कोई स्वर अच्छे नहीं निकलेंगे। इसलिए मध्यम मार्ग, सही कसे होंगे तो एक स्वर अच्छा निकलेगा। उन्होंने बहुत अच्छा हमको फिर समझाया कि ऐसे ही गृहस्थ में बिना ज्ञान के लोग भोगों में आसक्त हो जाते हैं, संसारिक कर्मों को ही श्रेष्ठता देकर के उन्हीं को मुख्य समझ लेते हैं, ये करना है, ये खाना जरूरी है, करना जरूरी है, देखना जरूरी है, इसी में उलझे रहते हैं। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, इसी में उनका मन अटका रहता है। और वहां जिससे अधिक राग, आप देखो, वहीं दूसरों से द्वेष। देह में आसक्त होते हैं, जिनकी बातों से देह को बड़ी खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है जिनके संग, उनके संग तो राग बना लेते हैं। और कदाचित किसी के व्यवहार से उसको दुख मिलता है, कष्ट सा लगता है ये बात अच्छी नहीं कर रहे हैं, वहां द्वेष पाल लेते हैं। तो बोले भोगियों का ये आचरण होता है, वो हमेशा तार उनके इतने लूज होते हैं, हमेशा बहते रहते हैं, वो पांचों विकारों में ऐसे बहते रहेंगे, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, इसमें बहते रहेंगे। बोले एक सन्यासी दिखाई देते हैं, वो छोड़ के गए हैं, भाग के गए हैं, वो बड़े टाइट दिखाई देते हैं, तो बोले उनके भी जीवन से कोई सुंदर मधुर स्वर नहीं निकलता। हमारे सामने आदर्श, सामने का एक आपका आदर्श है, कितने शान से आप अपने गृहस्थ में विराजमान, पर कहीं कोई आसक्ति आपको उलझाती नहीं है, कहीं किसी की ममता आपके चित्त को परेशान नहीं करती, नहीं कोई करने का भाव दिखाई देता आपके अंदर, नहीं कुछ ना करने का भाव दिखाई देता। तो बोले बस ऐसा ही जीवन बनाना है और कुछ नहीं करना। बोला ज्ञानी को मध्यम मार्ग आता है, जीना आता है। ब्रह्मज्ञानी को ना तो भोगी कहोगे और ना ही वो त्यागी है, उन दोनों का बीच में एक सुंदर ज्ञान की स्थिति है उसके अंदर। जिसने भी अपने मन मंदिर में गुरु ज्ञान का दीपक जला रखा है ना, वो इस बैलेंस को बनाना सीख जाता है, बढ़ना सीख जाता है। तो ज्ञानी कर्म का करने वाला भी नहीं है और ना ही ना करने का, मैं उसको हट नहीं,
मैं करूंगा ऐसा भी कोई हट नहीं है, और ना नहीं करूंगा ऐसा भी कोई हट नहीं। सत्संग को लेकर के वो हट ही नहीं होता है कोई, तो सहज होता है। इसलिए प्रेम, इसलिए वो बड़े अच्छे से ये बात अनुभव करता है कि मैं कहाँ कर रहा हूं, वो करा रहा है, हो रहा है। कल भी इतनी सुंदर बात लग रही थी, ज्ञानवान के जीवन से कर्म होते हैं, अज्ञानी कर्म करता है। इस भेद में आ जाता है उसका जीवन। आगे समझते जाना कैसे जब ज्ञान समझ में आ जाता है। गीता में बोला गया स्थित प्रज्ञ लक्षण, ये स्थित प्रज्ञ लक्षण कोई गीता पढ़ करके समझ ले ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, पर सामने साकार सदगुरु आ जाए तो स्थित प्रज्ञ कौन सी स्थिति है, कैसी स्थिति है, ये सहज समझ में आने लगता है कि गुरु कैसे आत्म भाव में रण स्थित है, कैसे उसके जीवन से एक आत्मा का ही संदेश सबको मिल रहा है, कैसे उनका जीवन एक सहज निष्काम है, लोक हित के लिए, लोक संग्रह के लिए उनका जीवन दिखाई दे रहा है। तो सामने जब कृष्ण जैसा गुरु आ जाता है तो वही चीज हम जल्दी समझ पाते हैं। नहीं तो कोई सोचे पढ़ करके हम इन सब बातों को समझ लेंगे, नहीं समझ पाए, बल्कि कदाचित और उल्टे उलझ जाते हैं। हमने देखा अक्षरों में घूमता है ना किसी किसी का मन, यहाँ ये बात क्यों लोग लिखी, इस शास्त्र में ये बात क्यों बोली गई, ये बात ऐसे क्यों बोली गई, तो उलझे ही उलझे रहते हैं, अक्षर बीच उलझे रहते हैं अक्षरों के बीच। और जब सामने गुरु होता है, गुरु हमको सरल मार्ग, कहते हैं ना मेले में कोई हाथ पकड़ के ले चले तो पूरा मेला भी घुमा देता है और अब भटकने भी नहीं देता। लखनऊ में गुरु जी कहते थे भूल भुलैया है, यहाँ अगर गाइड को साथ ले लोगे तो नहीं तुम भटकोगे, वरना वो ऐसी भूल भुलैया है, घंटों के लिए भटक जाओगे, दिनों के लिए भटक जाओगे, अपने आप तो आसानी से निकल ही नहीं पाओगे। तो गुरु वो गाइड बन करके आता है हमारे जीवन में, वो आकर के सच ऐसा सुनाता है और इस जगत में रहते हुए ही हमको ऐसे निर्लेप न्यारा कर देता है। क्योंकि सबसे पहले गुरा एक देह बुझाई, वो आकर के तुम्हें देह भाव को खत्म कराता है, इसके आसक्त भाव को खत्म कराता है। और सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर ना जाए, सबको धारण करने वाला कौन है, इस निश्चय में गुरु हमारे जीवन को रखता है। तो फिर ये मैं विसरती नहीं है बस। तो शुक्राने करना कि स्थित प्रज्ञ का केवल गुरु ने हमें उपदेश नहीं दिया, लेकिन स्वयं जीवन में आकर के वो सब रहनी सहनी सिखा दी, कैसे चलो, कैसे रहो जग, कैसे अपने जीवन को गढ़ो। सही समझ नहीं होती अगर ज्ञान की तो हम लोग उलझ जाते हैं इसमें। केवल अक्सर देखो, अक्सर बात चलती है हमारे यहाँ, दान पुण्य करने के साथ जो अहंकार जुड़ा हुआ है उससे छूटने की बात करते हैं, तो दान को भी लगता है जैसे गुरु ने दान के लिए मना किया है, तो बड़े आसानी से मन इस बात को पकड़ लेता है। ये सत्संग ने हमको दान पुण्य जो अब तक करते थे कर्म, ये सत्वगुण कर्म है, ये बंधन के कारण है, इनको छोड़ना है, तो छोड़ देते हैं। गुरु की बात केवल समझ लेते हैं, लेकिन जो गुरु को ऑब्जर्व करते हैं सही तरह से, वो अच्छी तरह इस बात को समझते हैं, दान की अगर मना की है गुरु ने तो उदारचित्त होने के लिए तो कहा है कि नहीं गुरु ने। गुरु ने तुम्हारा जीवन निष्कामी हुआ, उदारचित्त हुआ, क्या तुमने अपने जीवन को यज्ञ बनाया, ज्ञान यज्ञ हो रहा है तुम्हारे जीवन से। ये किसको देख के हम लोग सीख सकते हैं। तो बोला पढ़ने से तेरा काम नहीं बनता, सुनने से तेरा काम नहीं बनता, ब्रह्म ही ब्रह्म में होता लगा ले। जो भी अपने जीवन को किसी ना किसी रूप में यज्ञ के रूप में बना देते हैं, जहाँ ज्ञान की, प्रेम की, सत्संग, ये आहुति चलती रहती है लगातार, निष्काम यज्ञ होता रहता है, ये मिलाप होता रहता है, प्रेम होता रहता है, उनको अपने जीवन में जो एक ज्ञान का एक ऐसे भरपूरता मिलती है ना, हर एक को नहीं मिलती। सुनने से काम नहीं बनता, तो सुन के कितना भी चला जाए, निष्कामी बना जीवन, सर्व के कल्याण के लिए कोई भावना आई इसके लिए, या केवल मैं मेरे के लिए। मुझे कहते थे जीना भला है उसका जो जीता है सर्व के लिए, और मरना भला है उसका जो जीता है सिर्फ मैं और मेरे के लिए। तो बैठाल करके गुरु धीरे धीरे हमारे जीवन को भी यज्ञ के समान बना देता है।
देने वाले होंगे। लेने में चक्कर में ना कितना देखो संकीर्ण हो जाता है। देने वाला तो हर एक के सुख का ध्यान देगा, हर एक के प्रेम का ध्यान देगा, हर एक की उन्नति का ध्यान देगा। आई मे डाई दैट यू मे लिव, ये संस्कार आएगा अंदर। सबको खुशी कैसे मिले, सबको आनंद कैसे मिले, सबको प्रेम कैसे मिले, तो पूरी मर्यादा के साथ आचरण करेगा हर दिन, पूरी समझ के साथ चलेगा कि उसकी हर चेष्टा से सबको सुख मिलता है, फिर अच्छा लगता है, क्योंकि निष्काम है उसका जीवन। सुख बांटता हुआ दिखेगा, सबको प्रेम करता हुआ दिखेगा, वो खुशी खुशी बढ़ाता हुआ दिखेगा उसका जीवन। तो अंदर देखना, जीना भला है उसका जो जीता है सर्व के लिए, और मरना भला है उसका जो जीता है सिर्फ मैं मेरे के लिए। तो ज्ञान के बाद ठीक से कैच करना है इस बात को, ज्ञानी ना कर्म का करता है और ना ही ना करता है, तो दोनों से मुक्त है। उसने अच्छी तरह से अपने स्वयं में अपनी स्थिति बना दी है, क्योंकि वो जानता है मुझ आत्मा को कोई भी कर्म ले पायमान नहीं करता, इसलिए किसी भी कर्म का कर्तापना उसके मन में नहीं आता, इसके भावों में नहीं, छूटा रहता है वापस। हाँ, भले ही उसका शरीर, उसकी इंद्रियां वो अनेक चेष्टाएं करता हुआ दिखाई देगा, पर वो अंदर से छूटा हुआ है। वो लिपायमान, कमल दिखेगा जरूर पानी के अंदर, लेकिन पानी से लिपायमान नहीं होता, जुड़ा हुआ नहीं होता। इसलिए कोई कर्म उसके सामने आए तो उसे कोई हैरानी, आश्चर्य या कोई दुख नहीं लगता, कोई परेशानी नहीं लगती, वो बड़े प्रेम से जतन में लग जाता है कर्म करने में। और अचानक प्रकृति छुड़ाए तो कोई शिकायत नहीं आती उसके अंदर कि नहीं 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 मैं कर लूंगा, मैं ही कर लूंगा, तो मैं ऐसे नहीं फालतू डायलॉग मारता। अचानक कैसे भी कर्म उसकी प्रकृति छुड़ा दे परमात्मा, छूट जाता है। उसे ना करने की आसक्ति होती है, ना कुछ छोड़ने का भाव होता है। ज्ञानी सहज स्वभाव बोला गया। तो ऐसे ज्ञान का मनन करो, अभ्यास करो, अंदर में विचार करो, और इसके लिए अभ्यास करो कि क्या मैंने अपना तन मन धन गुरु को अर्पण किया है, क्योंकि ये समत्व योग सजता उन्हीं के अंदर है। तो वो दुकानदार पर पहुंचा ना जूता लेने के लिए, तो जूता लिया, जब उसने खरीद लिया, 300 रुपए का जूता था, वो लेके चला गया और केवल 10-20 रुपए 100 रुपए दे गया था उसको। मालिक ने कहा तूने जूता दे दिया, उसको पैक करके दे दिया, पूरे पैसे तो दे नहीं गया ये। बोले नहीं सेठ जी चिंता नहीं करो। बोले क्या मतलब? बोले ये लौट के आएगा, देखना, दे जाएगा पूरे पैसे। अरे दे जाएगा पैसे, तेरा कोई रिश्तेदार लगता है, कोई जानकारी है, तूने फोन वोन नंबर ले लिया क्या, जानता है क्या इसको तू रात को? बोले नहीं नहीं सेठ जी ऐसे तो नहीं जानता। तो जानता भी है नहीं, ये भी है नहीं, फिर कैसे, तो तूने कैसे दे दिया? पता नहीं सेठ जी आएगा ये कल लेकर। बोले कैसे कह रहा है तो कल लेकर आएगा? जानता नहीं है दुनिया में लोग कैसे कैसे हैं। वो तो ले भी गया जूता, अब क्या लेके आएगा? बोले नहीं सेठ जी कल आएगा। बोले मुझे पता कैसे आएगा? बोले इसलिए आएगा कि मैंने 2 नंबर के जूते रख दिए, एक 6 नंबर का, एक 8 नंबर का, उसको पूरे पड़ेंगे ही नहीं, उसके तो 100 रुपए भी बेकार जमा यहाँ पर, अपने आप आएगा। आएगा सही जूता लेके जाएगा, सही नंबर तक लेके जाएगा। तो यहाँ भी समझना, जब तक हम सही तरह से गुरु को, ईश्वर को तन मन धन अपना पूरा अर्पण नहीं करते, तब तक हमारे अंदर समत्व योग नहीं आता है। और समत्व योग जब तक नहीं आएगा तब तक मन की खटपट मिटती नहीं है। बहुत चतुराइयां लोग करते रहते हैं, यहाँ भी एक दिन आके सोचते हैं भैया से बड़ा प्यार है, बात बनती नहीं। जब गुरु देख लेगा इस दिन इसका तन मन धन की ममता मिट रही है, ये सब इसको गुरु को अर्पण कर दिया है, अब इसका मन कहीं नहीं, ऐसे किसी बात में नहीं चलता, अभ्यास इसलिए कराता है, बार बार अभ्यास करा, बार बार इस चीज को प्रेरणा देता है। अच्छा वैसा जिस दिन उसका भाव पूरा हो जाता है, अर्पण पूरा हो जाता है, तो फिर उसको जो है सहज में ही उसको ये समत्व रूप जूता उसको मिल जाता है, ये बात उसको मिल जाती है। तो कर्म और अकर्म के बंधन से कैसे ज्ञानी मुक्त होता है, कैसे अपने को आत्मा करके जानता है, कैसे उसने ज्ञान को
कैच किया हुआ है, इसको ठीक से क्लियर करना, समझना, ना ही सुख भोगों में, ना ही छोड़ के जाने में, पर सुख तो है एक विचार विच। ज्ञानी का सुख है उसके विचारों में, उसके ख्यालों में, उसकी सुंदर समझ में, जो उसने कहां से पाई है, जो गुरु की शरण पड़ी है। जब वो गुरु की शरण में रहता है तो ये सुख उसके मन को मिल रहा है। निज निर्मल सुख सोई पावे जो मन को मोड़े। गुरु की कृपा से वो मोड़ता है। इसलिए ज्ञान की समझ वाला हमेशा मिलाप को और प्रेम को महत्व देता है। वो मेल मिलाप के साथ रहता है हर एक के साथ। उसके लिए कभी ये भाव आता ही नहीं कि अलग हैं, ये दूसरे लोग हैं, ये ऐसे लोग। सोचो, जब तक अज्ञान हावी होता है ना, करके दो लोग भी अपना मन नहीं मिला पाते, और सत्संग समझ लेगी तो सारी सृष्टि से अपना मन मिला लेगी। कोई ऐसा नहीं लगेगा कोई दूर है मुझसे, कोई खराब, कोई अलग है, कोई बुरा है, क्योंकि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। सब अपने अपने स्वभाव में जी रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और हमको उनके स्वभाव का आनंद लेना आना चाहिए। परेशान क्यों हो? पर इससे पहले जब जीवन में ये आ जाता है अंदर से, वैराग्य भाव आ जाता है, समझ आ जाती है अंदर से, है ना, कुछ बात नहीं, आइए बैठा लो, उठा लो, बैठा दो। फिर भी समझ आ जाती है अंदर से, फिर देखोगे आप, यानी कि मन सबसे सबके साथ आनंद में रहता है, सबके साथ खुश रहता है। जब पांचों उंगलियां इकट्ठी होती हैं तब कौर मुख में डाल सकते हो। ये साबित करता है मेलाप सही काम करने में सुख मिलता है। बड़ी जल्दी हम अहंकार में और क्रोध में और विक्षिप्तता में आके डायलॉगबाजी कर देते हैं, हमें नहीं रहना साथ, हम रह लेंगे अकेले, बड़ा दूभर हो जाता है जीवन। गुरु कहता है हमेशा रखो, विश्वास रखो प्रेम में। गुरु जी कहते हैं कंगाल पने से जंजाल पना अच्छा है। आज बहुत से लोगों की ये जो दुर्दशा इस वक्त मची हुई है, उसमें वो व्यथित हैं, परेशान है। इसका मूल कारण ये है कि उन्हें उनके दिल में मेल मिलाप की ये ज्ञान नहीं होता। अभी भी हम देखते हैं कुछ लोग केवल गुरु पर आधारित और आश्रित तो हो जाते हैं, खुद बढ़ करके मेल मिलाप नहीं सीखते हैं, प्रेम करना नहीं सीखते, तो वो भी अकेले थकेले, गुरु भी आखिर कब तक बाहर से साथ देगा। याद करने को वो केवल गुरु को बुला पाएंगे, गुरु से ही प्रेम है, गुरु से, चलो गुरु के सदके चार लोग भी उनको पूछ लेते हैं, लेकिन अभी उनका जीवन पूरी खुशी से नहीं भरेगा। और जो खुद बढ़ के प्रेम करने लगता है, मिलाप के साथ रहता है, मिलाप की मेहंदी लगाता है सबके साथ, उसको ज्यादा आनंद आता है, ज्यादा सुकून मिलता है, ज्यादा भरपूरता रहती है उसकी। क्योंकि कौर बनता ही तभी है जब पांचों उंगलियां मिल जाती है। तो मिलजुल के प्यार से रहना यही गुरु का है, जहां भी रखा है, चाहे वो 4 लोगों के हैं, चाहे 40 लोग हैं, चाहे 400 लोग। गुरु जी के दर पर तुम 400 लोग मिलके रहते हो, तो मिलाप का कितना आनंद। और उसके पीछे ब्रह्मज्ञानी गुरु की सुंदर समझ होती है, उनका संकल्प होता है, उनका प्रेम था। कैसे सृष्टि चलती थी मिलाप से। और जिन लोगों के बीच में हम देखते हैं कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सब भावनाएं आती ना, समझते नहीं जो अभी ठीक से बात को, वहां देखो तोड़फोड़ मचाते हैं वो ऐसे, मन खराब कर लेंगे, रूठेंगे, ठनकेंगे। एक महीने गुरु की ट्रेनिंग में रह के देख लो, हमारी ये सब आदतें छुट सुधर जाएंगी अपने आप। किससे रूठ रहे हो भाई? क्या नक्शेबाजी दिखा रहे हो? क्या हो गए हो तुम? क्या बन रहे हो तुम? देखो अंदर से, सीखो अंदर से, कंसंट्रेशन करो अपने अंदर। सत्संग में बैठते हो तो पूरी तरह लगन रखो अंदर से। खेल में ही लगा रहता है मन हमेशा, नहीं सीखना चाहता ना अंदर से कुछ। 1 घंटे भी हम देखते हैं एकाग्रता से कोई बैठ करके वाणी में मन रखे कि क्या बात चल रही है, मैं कैसे इसको अपना सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। हम देखना, अगर ज्ञान नहीं समझोगे ना, तो कहते जो गधा घोड़ा होशियार नहीं होगा, ज्ञान के कर्म में नहीं लगेगा, तो फिर उससे तो खच्चर वाला काम करवाया जाए। भाई जो सही तरह से घोड़े सीधे राजा के काम में नहीं आ पाते हैं, तो उन पर क्या होता है फिर? सामान की लदाई होती है उनके ऊपर। जो खच्चर रहे आते हैं वैसे, और ये बताते थे बोले कि एक राजा को घोड़े चुनने थे, तो उसके यहाँ पर एक घोड़ा बेचने वाला 500 घोड़े लेकर के आया था। अब वो तो अपने सभी घोड़ों को बड़ा अच्छा बता रहा था,
मेरे सब घोड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, अरबी नस्ल के हैं, ऐसे नस्ल के हैं। लेकिन अब जो था, राजा बोले कि सब घोड़ों के एक से रेट मैं कैसे दे दूं? तो हर एक के रेट मांग रहा था 500-500 रुपए। बोले ऐसे कैसे दे दूं, पहले मैं चेक तो करूं। राजा का मंत्री बड़ा होशियार था। राजा ने मंत्री की तरफ इशारा किया, बोले जरा चेक तो करो कौन कैसे। मंत्री के पास एक योजना थी। उसने सब घोड़ों को ले आ करके महल की छत पर ऐसे खड़ा कर दिया, बांध दिया, एक एक रस्सी से बांध दिया, और उनके आगे चारा रख दिया, चरने के लिए चारा डाल दिया। अब महल के बंधे हुए थे, आगे महल की दीवार थी, और दीवार के आगे खाई थी, और खाई के आगे युद्ध का मैदान था। उस मंत्री ने युद्ध के मैदान में जाकर के नगाड़े बजवाए, युद्ध का संकेत दिया, युद्ध के नगाड़े बजाए। तब देखा जिन सबके कान एकदम खड़े हो गए, घोड़ों के आवाज आई एकदम कान खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी हम देखो कोई आवाज आती है तो कान तो खड़े हो जाते हैं, पर रिएक्शन सबका अलग अलग होता है। कुछ घोड़ों ने तो सुनने के बाद भी अनसुनी करके घास चरते रहे, उन्हें घास खाने में मजा आता रहा। कुछ ने हिम्मत दिखाई और अपनी रस्सी तोड़ी दौड़ने की, सब दौड़े कुछ, और कुछ दौड़ने के बाद दीवार तक जाके ठिठक गए। कुछ उससे भी ज्यादा जोशीले थे, उनने दीवार पर छलांग लगाई, एकदम से दीवार को फांदा एकदम से, और फांद करके नीचे जाकर के कुछ तो उसमें गिरे। जो खाई बनाई हुई थी, हर किले के चारों तरफ खाई बना देते थे पहले, उसे पानी चलता रहता था, उस खाई में गिरे। कुछ उसने जोश में उछले, 50-60 घोड़े तो वो सीधे जाकर के युद्ध के मैदान में जहां नगाड़े बज रहे थे वहां जाकर के खड़े हो गए कि हमें पुकारा गया युद्ध के लिए। मंत्री ने कहा राजा निर्णय हो गया, आप इसी हिसाब से घोड़ों का रेट दीजिए, इसी हिसाब से इनसे सेवा करवाना। बोले कैसे? बोले ये जो 40 घोड़े आए हैं निकल के, ये केवल आपकी टुकड़ी में शामिल होंगे सेना में, बाकी दूसरे हैं ये और लोगों के लिए हो सकते हैं, साधारण सैनिकों के लिए हो सकते हैं। बाकी तीसरे जो दीवार पे अटक गए, इन्हें बस महल में ही काम लेते रहना, ये सफाई भाई अच्छी कर लेंगे, सब अच्छा कर लेंगे, ज्ञान नहीं समझाएंगे, इन बातों में पड़े रहेंगे, बस केवल राग द्वेष करते रहेंगे, तेरा मेरा करते रहेंगे, सोचते रहेंगे इन बातों। और बोले उससे भी लद्दड़ ये है, खच्चर है, इन पर तो सामान ढोने ना केवल, क्योंकि इन्हें सुनने के बाद भी अपनी रस्सी तक नहीं काट पाए, तोड़ पाए, इतना भी जोश नहीं इनके। तो गुरु जी कहते थे हम ज्ञान के युद्ध के कितने भी नगाड़े बजाते रहते हैं, तो लद्दड़ आराम है, वो लद्दड़ ही रहते हैं, और जो जोश वाले होते हैं वो ऐसे आगे निकलते हैं। तो देखना तुम कौन से, एक तो गुरु की बात समझ के तुरंत आत्म निश्चय पक्का करके सारे संशय निर्मूल करके अपने जीवन के एकदम से पक्का हो जाता है, एकदम से डिक्लेयर करता है सुख दुख सब मन का धोखा है, सुख एकदम से बोलता है मैं आत्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप। वो तो तुरंत गुरु का इशारा समझ के निष्कामी जीवन बना के सर्व से प्रेम करके सुंदर बगिया सा जाता है, सुंदर निष्काम प्रेम में रहता है। और निष्काम प्रेम वाला हम देखते हैं कभी भी ऐसे अकेला थकेला बैठेगा, या उसके शरीर पर कोई हालत परिस्थिति आएगी वो उसमें उलझेगा? हम तो देखते हैं सत्संग में इतना गुरु बिजी कर देता, ध्यान भी नहीं जाता, वो आया होगा कोरोना छू के चला गया होगा, दवाइयां मार दी होंगी तो ठीक हो गया हो, ऐसे चलता है उसके साथ। और बाकी दुनिया में देखो कितनी हाहाकार में कैसे लोग अटक जाते हैं। तो ये मिलाप जहां होता है, समझ होती है, प्रेम होती है, वहां पर बात अच्छी बनती है। जरूर अपना जीवन ऐसा बनाना, जो डाल पेड़ से टूटकर अलग हो जाती है वो जल्दी ही सूख जाती है। इसी तरह जो सच की बिरादरी से अलग हुआ है वो कभी हरा भरा खुशहाल नहीं हो पाएगा, जो सच की बिरादरी से अलग होता है, सत्संग से अलग होता है, वो कभी फिर हरा भरा नहीं हो पाता। अब देखो बहुत से लोग सत्संग में आते हैं लेकिन पूरी तरह जोड़ते नहीं है अपने आप को,
तो हम देखते हैं, कभी याद आती है, अरे आप आने मिले नहीं, तब उन्हें याद आती है, वैसे याद नहीं आती है। तो हरे भरे कहाँ रहते हैं, वो फिर माया में ऐसे भटकते से रहते हैं। जब आएंगे तो बड़ा दिखाएंगे, बड़ा प्यार है गुरुजी, बड़ा श्रद्धा है, बड़ी ऐसे दिखाएंगे, लेकिन है नहीं उनके अंदर। जिसकी होती है वो अलग ही दिख जाती है। वो नियमित सत्संग में रहता है, जुड़ा रहता है, वो अपने अभ्यास में रहता है, वो अपनी आसक्तियां काटने में लगा रहता है, वो अपनी ममता मिटाता है। उसका तो अंदर से एक वचन लेके गया गुरु से, हट जा, उतने में ही कल्याण कर लिया उसने, तो हट गया सब बात। और किसी को कितने भी गुरु नगाड़े बजाता रहे, तो टस से मस नहीं होता। मेरा घरबार है, मेरा परिवार है, बस यही यही उसके अंदर से रोना निकलता रहता है। अब ये दुख है, अभी ये बात है गुरुजी, अब ये दिक्कत है गुरुजी, ये लग रहा है। उसका लगना ही बंद नहीं होता कभी, उसका दुख लगना ही बंद नहीं होता। उसको हर दिन एक नई उलझन है, नई परेशानी कोई बनी रहती है, गृहस्थ के, वो गृहस्थ में त्रस्त रहता है। और जो बात समझ लेते हैं जल्दी से, बिसर गई सब तात पर, जब से साध संगत में हुई, उनकी बिसर जाती है सारी तात। तो ध्यान रखना, जो डाल से जुड़े रहते हैं वो हरे भरे रहते हैं। सबके दिल में अपने रहने का स्थान बनाओ, मनुष्य रूपी फूलों से सुगंध की तरह समा जाओ, मनुष्य रूपी फूलों में सुगंध की तरह जमा समा जाओ। किसी के ऊपर बोझ ना बनो, पर सबके श्रृंगार बनो। ये भी रमज गुरु देता है कि सबके दिलों में अपने रहने का स्थान बनाओ। ऐसे ही नहीं रहो, जहां भी रह रहे हो तुम्हें इतनी आर्ट है, वहां तुमने अपना सबके दिलों में स्थान बनाया। मुझे कहते थे कीड़ा पत्थर में घर बना सकता है, तुम किसी के दिल में स्थान नहीं बना सकते। इतनी तुम्हें रमज नहीं, आर्ट नहीं, कैसे किसी को रिझाएं, कैसे किसी को प्रेम करें, कैसे किसी से जुड़ के चलें, कैसे मिलाप करके चलें, कैसे खुशी बांटते चलें, कैसे खुशियां खुद भी, अपनी भी खुशी पाके चलें। हमेशा सूखे सड़े से क्यों चलते रहते हैं, दीनहीन ऐसे लाचार से क्यों दिखाई देते। तो देखना, सबके दिल में अपने रहने का स्थान बनाओ। इसलिए देखा है, जो निष्काम सेवा से अपना जीवन जोड़ लेता है, निष्कामी स्वभाव बना लेता है, उसके लिए देखा गया ऐसा होता है उसके जीवन में कि वो अपने आप हरा भरा तो रहता ही है, और साथ साथ उसके आचरण ऐसे होने लगते हैं धीरे धीरे, इतना प्रेम देता है बढ़ करके। विवेकानंद कहता था, जिस जब तुम किसी के घर की सीढ़ियां चढ़ो और उसका दिल तुम्हारे प्रेम में झूमने लगे, तब समझना तुम्हारा जीवन सफल है। देखो, ऐसे ऐसा निष्कामी बनो। उस दिन बोला ना, कह रही थी आपके लिए तो भैया सिखाया है, सास बनी तो सास का रोल तो करूंगी। मैंने कहा देखो ये कितनी अकलमंद है, सत्संग सीख के गई है यहाँ से। सास बनाया है तो सास का रोल तो कर लूं, 6 महीने सत्संग नहीं आ पा रही बेचारी, रोल तो पहले पूरा कर लूं। और सब गड़बड़ कर दी, 3 महीने में ही झगड़े के पूरे आसार आ गए उसके घर में, सब कर्म कूट के बैठे हैं। ये देखो ज्ञान सुनते थे ये लोग, ज्ञान समझते थे। धिक्कार लगता है ऐसे लोगों के जीवन। अरे सास का रोल करो तो ऐसा करो कि बहू रीझ रही हो तुमसे, वो ये कहने पे मजबूर हो जाए कि मैं तो अपनी माँ को भूल गई, माँ के घर को भूल गई, ऐसा मुझे प्यार मिला, ऐसी समझ मिली, ऐसा मुझे मिला। तब तो समझ में आएगी, हाँ कोई है, कोई रोल अच्छा चल रहा है। बाकी रोल क्या कर रहे हो, दिल तोड़ रहे हो, रोल क्या चल रहा है। अब विलेन का रोल तो विलेन का भी होता है, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा रोल करके दिखाओ अपने जीवन में, वो कोई तुम्हारे से ऐसे रीझे, तुम्हारे बिना रहना ना चाहे, तुमसे मिले बिना रहना ना चाहे। कहते मिलाप की ऐसी मेहंदी बनाओ, सबके दिल में ऐसे रहने का स्थान बनाओ, मनुष्य रूपी फूलों के में सुगंध की तरह समा जाओ। जैसे फूलों में सुगंध समाती है, अलग थोड़ी रहती है, उसके संग रहती है। ऐसे ही ज्ञानी भी मनुष्य रूपी फूलों में सुगंध की तरह समा जाओ, किसी के ऊपर बोझ ना बनो, बल्कि सबके श्रृंगार बनो। तो बहुत सुंदर समझ है। कोई चीज किसी को सजाने के लिए उपयोग की जाती है तो वो उसको दूर नहीं करता। अब सोचो,
एक लोहे की बेड़ी पहनाई जाती है, वो बोझ बनती है। और एक जब खुश होकर के सास कंगन पहनाती है, वो क्या होते हैं? वो श्रृंगार होता है एक तरह। तो तुम्हारा जीवन ऐसा हो जो तुम्हारी उपस्थिति उस घर परिवार के लिए, सबके जीवन के लिए श्रृंगार के समान लगे, बोझ नहीं। कोई कोई तो देखो ऐसा आके आ जाता है तो बोझ सा लगता है, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी होती है। एक गिलास पानी भी खुद नहीं लेगा, हुक्म चलाएगा, हुक्म के साथ साथ अंट संट बोलेगा, जबान भी उसकी रफ होगी, जीवन भी उसका टफ होगा, वो बन जाता है बोझ। और गुरु के दर पर ये ट्रेनिंग मिलती है कि गुरु धीरे धीरे हमें बोझ नहीं बनने देता। कहीं पर भी, कहीं भी रहो तो कैसे रहो? श्रृंगार बन करके। तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक तुमको याद, अरे वो था, देखो कैसे कितनी अच्छे से सब मेंटेन करता था, कैसे अच्छे से रहता था, कैसे अच्छे से घर चलाता था, कितने अच्छे से सब, कैसे दिल जीत लेता था, कैसे प्यार से बोलता था, कितना मीठा था। ऐसे लगे तुम्हारे लिए चार बातें ये बोली जाए। ऐसा नहीं आचरण रखना, ऐसा जीवन नहीं बना लेना कि तुम्हारे जाने के बाद खुश हो अंदर से, अरे भैया बवाल डाला, ये बड़ा बवंडर था, ये तो बड़ा बंदर था, बिल्कुल ऐसा ना लगे। तो हमेशा कैसा बनाना चाहिए अपने आप को, अपने आचरण को सबके ऊपर ऐसा बना लो कि बोझ ना बनो किसी के ऊपर, पर क्या बनो? सबके श्रृंगार बनो, सबको अच्छे लगो। हर संबंध में देखो तो श्रृंगार की तरह काम आ रहे हो, सजा रहे हो किसी के जीवन को। एक पति मिलता तो इसलिए कि स्त्री सजनी शुरू हो जाती है, इसलिए उसका नाम एक सजनी भी रखा गया है। लेकिन फिर धीरे धीरे बिना ज्ञान के ना वो जीवन भी बोझ में बदल जाता है सारे समय। वो चंद्रमुखी कब सूरजमुखी और ज्वालामुखी बन जाती है पता नहीं चलता, हालत खराब हो जाती है। लेकिन एक समझदारी से ऐसा जीवन जीता है गुरु के प्रेम में, समझ में, वो हर जगह जहां रहता है क्या होता है? श्रृंगार होता है। गुरु के दर की भी शोभा होता है, अपने गृहस्थ की भी शोभा होता है। रिश्तेदारों में कभी चला जाए तो उसका देखो, उसके प्रेम के आचरण से, उसकी सुंदर समझ से, उसकी मिटने की समझ से सब उसका इस्तकबाल करते, सब उसको प्रेम करते, अच्छा होता है। उसे जहां बैठाल दो वहां खुशबू देगा। तो ऐसे खुशबू बन करके वो समा जाओ सबके अंदर, मनुष्य के अंदर। किसी के ऊपर बोझ नहीं बनो, बल्कि क्या बनो? सबके श्रृंगार। मतलब अचानक ही तुम्हारा रहना वहां पर जैसे उपयोगी सा लगे सबको। होता है कभी कभी किसी को किसी के यहाँ जाकर के रहना पड़ता है, कभी किसी रिश्तेदारी में जाकर रहना पड़ता है। अभी आजकल ही हम देख रहे हैं ऐसी स्थिति आई है, क्वारंटाइन होकर के रहना पड़ता है। तो देखो तुम्हें ऐसे समझ है, तुम बोझ तो नहीं हो किसी के ऊपर। एक ऐसे युक्ति से रहता है, एक ही बार में युक्ति से सब चीजें अपने जरूरत की मंगा लेता है अपने पास, चार चक्कर लगवाने से बचाता है। और एक को यही एक सेंस नहीं होता है, पहले एक चीज के लिए मंगाया, अब दूसरे करने वाले को भी सेंस नहीं है, कराने वाले को भी सेंस नहीं। और एक अपने मूड को इतना अच्छा रखता है, अपनी चितवना से हमेशा थैंकफुल रहता है, ऐसे खुशी से बात करता है, हमेशा शुक्राने गाता है। तो किसी को सेवा करने की जरूरत है, चलो समझ रहा है, उसके शरीर पर कोई बात है तो 14 दिन तक सेवा की जरूरत है, पर उसको भी करवाने की और करने की ऐसी समझ तो होनी चाहिए। अपनी बीमारी से मुंह लटका के दिखा रहा है और हमेशा दुखी दुखी सा रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की कौन सेवा कर पाएगा बताओ? बोझिल हो जाते हो। हर जगह देखना, तुम बोझ बन के तो नहीं रह रही हो, तुम्हारी छत तो नहीं गिरी आएगी। श्रृंगार हो वहां के, जहां भी परमात्मा ने रखा है वहां कैसे रहते हो। ये सीखो, ये रमज है। बिच गृहस्थ दा मस्त बना दा, गुरु ऐसा आचरण सिखाता है। वो वही गृहस्थ में ही हमको इतना, जैसे मक्खन तैरता नहीं है, ऐसे ज्ञानी तैरता है। शोभा होता है जगत की, संसार की, उसका प्रेम सबको ऐसे अच्छा लगता है, उसका उठना बैठना सब सबके लिए हितकारी होता है। गीतावान कहते थे जमीन पर भी चलो तो ऐसे चलो कि जैसे कि धरती माँ को तुम सम्मान देते हुए चल रहे हो।
ये नहीं घोड़ों की तरह टप टप पैर घिसेट घिसेट करके पता लग जाता कि हमारा बच्चा आ गया कोई। इसको तो चलने की भी अकल नहीं है। और एक चलता है बिल्कुल ऐसे, चप्पल भी उतारेगा तो ऐसे उतारेगा बिल्कुल एक तरफ कॉर्नर में अपनी अच्छे से, बैठेगा भी इतना अच्छा। और एक तो जब तक दो चार आवाजें ना कर ले तब तक उससे कोई काम ही नहीं होता। चलेगा तो बोतल गिरेगी, कहीं टकराएगा, दरवाजे टकरा जाएगा, शीशा शीशे के दरवाजे से कट्टे से टकरा जाएगा, तो देख नहीं रहा था क्या सामने। ये होता है। तो देखना तुम प्रकृति पर बोझ तो नहीं है भाई, अंदर से चेक करना। जो दाने अंबार से जुदा हो जाते हैं वो पिस जाते हैं। इसलिए कभी भी मिलाप वाली भावना को मिटने मत देना अंदर से, हमेशा। भले मिलाप में हो सकता है कर्म बढ़ रहे हो, तुम्हारे ऊपर बोझ बढ़, ऐसे सेवाएं बढ़ रही हो, या ऐसे कभी तुम्हें मन को भी मोड़ना पड़े, लेकिन हमेशा मेल मिलाप वाले स्वर बोलना, अलगाव वाले स्वर नहीं बोलना। तो जीवन में बहुत एकदम से गड़बड़ी आ जाती है। आज देखो किसी किसी घरों का माहौल कितना अजीब सा लगता है। इकलौते बच्चे हैं लेकिन सास बेचारी अपना अलग खाना बना रही है, वो अलग खाना बना रही है, इतना भी मन नहीं मिला पा रहे, प्रेम से नहीं चल पा रहे। तो झुकना मुड़ना नहीं सीखते ना, तो वो यहाँ ऐसा हो जाता। हालांकि ऐसा नहीं, सब दोष कब किसका कौन सा दोष कर रहा, अज्ञान के कारण तो दोष युक्त ही रहते हैं आप, विरोधी विरोध चलता रहता है। लेकिन जो गुरु की शरण में आते हैं या ज्ञान सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे उनमें गुरु ऐसी समझ डाल देता है, ऐसी आर्ट डाल देता है उनके जीवन में, ऐसी कला आ जाती है, फिर ज्ञानी के मन सदा आनंद, सब आनंद में रहता है वो हमेशा। यानी सच के साथियों से अलग होने में यही मुसीबत है, दाने को भी अलग कर लेते हैं अपने, दाने दाने अलग हो जाते हैं तो किसमें चले जाते हैं, फिर वो चक्की में पिस जाते हैं। शरीरों का मिलाप मिलाप नहीं कहा जाता, मिलाप सच्चा है दिलों का। चाहे लाख कोस साजन बचे फिर भी हृदय में, और द्वारे पर दुर्जन वसे तो लाख कोस है जान। मतलब घर में बैठा है लेकिन दुर्जन है, मतलब अंदर में भावना अच्छी नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो ये समझना चाहिए से लाख कोस है। और कोई कोसों दूर रह रहा हो बाहर से भले ही, लेकिन दिल मिलाना आता हो उसको, तो कहाँ लगेगा, अपने पास। यही तो होता है, घड़ी घड़ी अपनी माँ से तो दिल मिला बैठी है, और जो घर में रह रहे हैं जिनके संग, क्या हो जाता है खावा खा, वहां पर श्रृंगार नहीं बन पाते, बोझ बन जाता है जीवन एक दूसरे के लिए। तो गुरु कहता है संभालो, दिल मिलाओ जी। तो अपने रहने के लिए अगर तुमने आलीशान मकान भी बना लिया तो क्या हुआ, तुम इंसान तो तब कहलाओगे जब मनुष्यों के दिल में अपने रहने का महल बनाओगे। बाहर का महल तो बन जाएगा 20-25 लाख में, तो बड़ी बात है, बन गया आप तो। लेकिन बोला तुम इंसान कब कहलाओगे, जब सबके दिल में अपने रहने का मकान बना लोगे, यानी सबके अंदर सबको प्यार कर पाओगे, सबको अपनापन दे पाओगे, तब बन पाएगा। इसलिए जाओ महल बनाओ जा करके सबके जीवन। प्यार वो जादू है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। जिसको ये जादू आता है जीवन में, उसके जीवन में कोई दुश्मन रह नहीं जाता। वो इतनी इतने प्रेम और दया से व्यवहार करता है, इतनी उसके अंदर में समझ होती है। क्या हो गया, वो पाल के नहीं बैठता, इन्होंने मुझसे ऐसे बोला था, इन्होंने मेरे संग ऐसे किया था, इन्होंने हमेशा ऐसे पालता नहीं है बात है। वो तो रात गई उसके लिए तो बात गई, लेकिन हाँ अपने व्यवहार में हमेशा चेक रहता करता है, सतर्क रहता है। मैं प्रेम देने की कोई मौका चूक तो नहीं रहा हूँ, मैं अच्छी भावना देने का कोई मौका चूक तो नहीं रहा हूँ, मैं प्रेम करने का कोई मौका चूक तो, ऐसे बना रहता है उसका जीवन। इसलिए वो धीरे धीरे सबको अपना, सबके प्यार का जादू बना लेता है। दुश्मन भी एक दिन क्या बन जाता है उसका, दोस्त बन जाता है। वो इतनी समझ से चल रहा, भले दूसरा अपनी दुर्भावना से कितनी भी दुश्मनी पाल रहा हो, कितनी भी बातें पाल लिया हो, लेकिन वो धीरे धीरे युक्ति से वो सब बातें हटाता रहता है। उसको इतनी रमज होती है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब किसको
किसके लिए क्या बात करनी है, सीख लो, उसमें क्या बात। ये तो छोटी छोटी समझदारी की बातें होती हैं, कर लो। एक देखो जिसको समझ नहीं होती ना, उसके बर्तन ऐसे बिखरे हुए। मैंने देखा एक बार, एक बर्तन ऐसे रखे हुए थे, सत्संग भी करती रही, उन्होंने थोड़ी देर में देखा वो सारे बर्तन समेट करके इतनी जगह में कर दिए। किया क्या, सबसे बड़ा नीचे, उससे छोटा उससे ऊपर, उससे ऊपर, ऐसे करके भगवान के अंदर, फिर कटोरी से कटोरी, ऐसे करके धीरे धीरे करके सब उसमें रख दिए, और नल खोल के थोड़ा सा पानी डाल के रख दिए। पूछा ये क्या किया, बोले देखो बिखरे हुए कितने खराब लग रहे थे, अब ये ठीक भी लग रहे हैं, और पानी भी डाल दिया है ताकि सुबह जब वो आएगी धोने तो उसको जमा हुआ भी कुछ नहीं मिलेगा। तो एक सुख दे दिया ना उसने, काम वाली को भी सुख दे दिया। और नहीं तो वो इतने बर्तन देख के घबरा जाती है, और ऐसे एक के अंदर से एक निकलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी उसका। ये भी आर्ट है, मैंने कहा देखो ये कर्म कैसे कर रहे हैं, कैसे चल रहा है। सुख देना चाहो तो तुम अपने छोटे छोटे कर्मों से किसी को भी सुख दे सकते हो, बड़े आराम से दे सकते हो। कोई चीज कैसे किया सोचो, तुरंत निगाह जाती है, जैसे हमारी बैठती दिखा गई नहीं, वहां से वो हटाओ, दिक्कत होती कि नहीं होती अभी। निगाह जानी चाहिए, क्या क्या कर रहे हो, जो कर्म करने जा रहे हो, कोई चीज कहीं रखने जा रहे हो, वो वहां पर किसी को सुख देगी या कहीं दुख तो नहीं दे देगी। वो देखने में अच्छी लग रही है वो चीज जहां रख रहे हो, तो तुम्हें याद रहेगी। रखते समय एक संकल्प डाला करो, ये मैंने चीज यहाँ रखी है, ये इसका उचित स्थान है, यहाँ मैं ये चीज रख रहा हूँ। तो देखो ये तो कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है, ये फजीते होते रहे। तो गृहस्थ में रहने की जो कला हमें गुरु से मिलती है, वो किसी और से नहीं। सच्चा गुरु मिलता है तो ये ऐसी प्रेम और मिलाप की समझ देता है। बोले लोहे की तलवार तो एक को काट करके दो टुकड़े कर देती है, और प्रेम की तलवार दो को मिलाकर एक कर देती है। तो कौन सी तलवार उठानी चाहिए? हुँ? प्रेम की तलवार या लोहे की तलवार? तो हमेशा अपने हाथ में कौन सी तलवार सजाओ? रानी झांसी लक्ष्मीबाई बनो जरूर, और तलवार कौन सी होनी चाहिए? हाँ, अपने जीवन में हमेशा ये प्रेम वाली तलवार सजा के रखो, सुख देने का भाव रखो, हर एक के लिए उमंग का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो, अपनाते चलो, अपने जीवन को एक्टिव बनाते चलो। अपने दिल को प्रेम से भरपूर कर दो, तो वो ईश्वरीय ज्योति है जो पलक झपकते ही दिल को, दुख को सुख में परिवर्तित कर देगी। ऐसे गुरु ईश्वरीय ज्योति हमको देता है। जब हमको गुरु से समझ मिल जाती है ना, एक राजा के पास थे लड़के, उसके दो लड़के थे। उसने कहा देखें मेरे पुत्र कैसे हैं, कैसे स्वभाव के हैं, कैसे संस्कार के हैं। उसने पहले बेटे को लाख रुपए दिए, बोले जाओ बेटा महल बनवाओ। तो लाख में बहुत काम हो जाते थे, लेकिन वो थोड़ा बदमिजाज और ऐसे अहंकार स्वभाव, पहले ही से शिकायत पाली 1 लाख से क्या होगा, 1 लाख में कुछ बन सकता है। वैसे देखो आदमी कहता है आजकल 20-25 लाख में, अरे 20-25 लाख से शुरू तो करो तुम यार, काम तो उतनी लिमिट में कर दो जितना है तुम्हारे पास, हमारे अपने क्यों देख रहे हो। अरे काम शुरू किया पूरा करवा ले भाई, उसको काम खत्म कर उसको, तो अच्छा लगेगा। नहीं तो जीवन भी अधूरा अधूरा सा दिखता है, काम भी अधूरा अधूरा सा दिखते हैं, सब चीजें बिगड़ी बिगड़ी से दिखती है, तो अच्छा नहीं लगता जी। तो वो पहले ही शिकायत वाला ऐसे, उसमें क्या होगा। और वो लाख रुपए भी उसने ऐसे ही खराब कर दी, महंगी जमीन खरीद ली, ये कर लिया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन दूसरा राजा का लड़का बड़ा होशियार था, उसने पिता की बात का आशय समझा। मेरे पिता ने कहा जाओ जाके महल बनाओ, तो वो बाहर का महल बनाने के चक्कर में नहीं पड़ा। उसने 1 लाख रुपए की बड़ी अच्छी बहुत सारी गिफ्ट खरीदी, और एक छकड़ा गाड़ी किराए पे ली, उसमें सारी गिफ्ट भर के वो चला। महल से निकल के जो पहला गांव था उसमें पहुंचा, वहां सबको प्रेम दिया, सब गांव वालों को, सबको ये बोला राजा ने आपके लिए गिफ्ट भेजी है, ये भेजा है, इससे भेजा है। लोग बड़े हैरान, राजा ने हमारे लिए इतना ख्याल रखा है, इतनी सब बातें दी है, इतना सब भेज दिया है, बड़े खुश।
और आपके राज्य में, आपके गांव में कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी के यहाँ पानी की कमी थी, पानी की व्यवस्था करवा दी, उसी पैसे इतने बचा लिए। किसी के यहाँ किसी चीज की कमी थी, किसी के यहाँ किसी, वो सब कमी पूरी की, फिर बैठ के उनको सत्संग सुनाया, भजन भाव कराया, जब उनकी सुविधा बन गई तो 8-10 दिन रुका उस गांव में, 10 दिन सबको प्रेम करके वो इतना खुश करके कहता अब मैं चल रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ जाना है। सब लोग इतने प्रेम में आ गए उसके जितने से, सब बोले अरे आप राजकुमार बड़े भाग्य हमारे, जो आप हमारे बीच में रहे, हमारे साथ आके रहे, ऐसे लगा, बहुत अच्छा लगा। अब जब वो चला तो सबने गिफ्ट दी उसको, आप भी राजा साहब के लिए ले जा रहे हैं, वो उसने गाड़ी में रखी और चला प्रेम करता हुआ ऐसे। दूसरे गांव में पहुंचा, वहां पर ये सिलसिला शुरू कर दिया उसने, फिर सारी गिफ्टें बांट दी सारी उसने, फिर उनको सहयोग देता, प्रेम देता, ज्ञान सुनाता, उनके दुख हरता, उनको सुंदर सुंदर ज्ञान की समझ देता, उन्हें उमंग देता, प्रेम देता। ऐसे करते करते पूरे वो राज्य में जितने गांव थे सब शहर के चक्कर लगाते हुए लौट के आया। साल 1.5 साल में तो लौट के आया, साल भर बाद। पिताजी के कहाँ चला गया ये, इतने दिन हो गए। आया तो देखा बड़ा चकाचक, और दूसरा तो मकान बनवाते बनवाते सूख के काला हो गया, कुछ आधा बन गया, आधा अधूरा रह गया। संकल्प से ही खराब था ना कि इतने में क्या होगा, तो इतने में तो कुछ नहीं होगा, तो उतने में अटका रह गया। और दूसरा आया सब घूम घाम के खूब ऐसे, और फिर आकर के राजा के पास पहुंचा, बोले महल बनवाया तूने? बोले हाँ पिताजी। बोले कहाँ बनाया बता? बोले जाओ निकल, आप जाके देखो राज्य के बाहर, हर गांव में बनवा दिया, हर आपके शहर में बनवा दिया। राजा को भी उत्सुकता हुई, देखें जाके क्या कह रहा है ये। अब जैसे ही राजा पहुंचा, सब लोग इतना स्वागत कर रहे हैं राजा का, राजा साहब आप आ गए, आप आ गए, बड़े भाग्य हैं, चलिए आपका ही घर है, आपका ही घर है, सब बोले आपका ही घर है। सब उसके बच्चे की भी तारीफ करें, आपका बच्चा तो बड़ा होनहार था, बड़ी अच्छी बात सिखा गया, बड़ी ये बात सिखा गया, प्रेम देखे गया, बड़ा ये करके। राजा को बड़ा अच्छा लगे सब जगह। अब जिस जिस गांव में राजा जाए वहां हर जगह उसकी, ये सब राजा आपका ही, ये राजा साहब आपका ही है, हम बड़े सुखी हैं, बड़े ऐसे, सब उसकी राजा की प्रशंसा कर। लौट के राजा आया, तब उसको समझा इसने तो हर एक के दिलों में महल बना लिया है प्रेम कर कर। क्या कर लिया? तो गुरु ऐसे बच्चे बनाना चाहता है। ऐसे ही केवल नाम जोड़ के मत रखना कि हम सत्संग आते हैं, पर धीरे धीरे तुम्हारा आचरण स्वभाव ऐसा बनना। आज हम पहले देखते थे एक एक दीदी लोग कैसे आचरण की थी, देखो तो एक एक शहर गुरुजी भेजते थे तो कितने लोगों के दिलों में घर बनाते। कैसे? ये निष्काम प्रेम से, समझ से, ज्ञान की समझ से। सोचो, तुम तो किसी के घर के सामने से निकल जाओ, तुम्हें ध्यान ही नहीं है, मिल के हाल चाल तो पूछ लो, थोड़ा उसे गुरु का प्रेम तो पहुंचा दो, थोड़ा उसको उसका कोई ऐसे उसको अपनापन तो दिया हो जाकर। और जो निष्कामी होते हैं वो करते रहते हैं। हम पूछते दिन भर में किसी चार के साथ फोन से बात करी, फोन से कर लेते हैं आजकल लॉकडाउन में। आजकल तो सबको ऐसा बहाना मिल गया है, या कोरोना लॉकडाउन बना रहने दो, हमारे गुरुजनों को देखो वो कैसे झूम रहे हैं। नहीं झूम रहे हैं? हम लोग सब झूम रहे हैं, आराम से झूम रहे हैं कि नहीं झूम रहे हैं? वो कैसे कांटेक्ट में है, कैसे प्रेम में, कैसे कैसे सबको पहुंचा रहे हैं, ये तो कर सकते हो। तो कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तो जो अपना जीवन सफल जितना बना लेता है, जितना उपयोगी बना लेता है, उसको उतना ही लाभ मिलता है। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। क्या इरादा है? क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं? प्रेम वाला, लाभ वाला, खुशियों वाला, सही समझ वाला। अब मुझे कुछ कराओ।